दोस्तों, आज हम क्यूरियोसिटी क्लासेस में क्लास नंबर 1 से बेसिक केमिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं, जो कि 9, 10, 11, 12 में क्रमशः कार्य है। इस बेसिक केमिस्ट्री में आप सबको परिभाषा के अनुसार हम शुरुआत कर रहे हैं। क्लास नंबर पहले में हम शुरुआत कर रहे हैं परिभाषा, जो कि विज्ञान की परिभाषा से लेते हुए जितने भी विज्ञान है और विज्ञान के भेद तक पढ़ाएंगे। हम बेसिक केमिस्ट्री में जानकारी ये भी देंगे कि आप लोग विज्ञान की परिभाषा कैसे कैसे याद कर सकते हैं या किस तरह से आप याद करें जिससे बेहद सरल हो जाए। तो आप बेसिक केमिस्ट्री में साइंस की परिभाषाएं हम लोग जानेंगे। साइंस की परिभाषा में साइंस SCIENC साइंस की मीनिंग स्पेलिंग होती है, और साइंस में होता है विज्ञान। विज्ञान की जो परिभाषा है, प्रयोगों तथा परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार पुनः और बता देते हैं, इसमें जो मुख्य बातें हैं वो प्रयोगों तथा परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा याद करने के लिए हमें तीन प्रमुख बातें जानना जरूरी है। तीन प्रमुख बातें क्या है विज्ञान की परिभाषा में बताने के लिए? वो प्रमुख बातें यह है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। ये तीन प्रमुख बातें यदि हमें याद रहेगी तो ये हमें साइंस की परिभाषा कभी भी भूल नहीं सकते। हमें केवल तीन बातें ही याद रखनी है। और हम पढ़ेंगे विज्ञान, और विज्ञान के भेद पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ साइंस या काइंड्स ऑफ साइंस। तो विज्ञान के प्रमुखतया तीन भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है भौतिक ज्ञान होता है, दूसरा जो होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा जो होता है जीव विज्ञान। भौतिक ज्ञान को इंग्लिश भाषा में फिजिक्स कहते हैं, रसायन को केमिस्ट्री कहते हैं तथा जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। हम इस चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक में क्लास 1 वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे। विज्ञान के जो भेद है, विज्ञान के पहले भेद भौतिक ज्ञान, जिसको अंग्रेजी भाषा में फिजिक्स कहा जाता है, इसकी परिभाषा को हम अध्ययन करेंगे। भौतिक ज्ञान की परिभाषा बेहद सरल है। इसमें भी प्रमुखतया तीन बातें अगर याद हो जाए आपको या समझ लीजिए तो इतने में आप जिज्ञासा क्लास में आसानी से सीख सकते हैं। तीन प्रमुख बातें यह है कि ये भौतिक ज्ञान जो है वो विज्ञान की शाखा है। भौतिक विज्ञान की शाखा तीन होती है। विज्ञान की शाखा तीन होती है, जिसमें से पहला जो है वो भौतिक ज्ञान है। पहला जो है वो भौतिक विज्ञान है। भौतिक ज्ञान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। भौतिक ज्ञान की जो परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, पहली बातें ऊर्जा और उनके अन्योन्य क्रियाओं का, इतनी बातें हमें केवल याद करनी है भौतिक ज्ञान में। फिर से याद करिए आप लोग, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनके अन्योन्य क्रियाएं, तीन बातें, पहली बात द्रव्य, दूसरी बातें ऊर्जा और तीसरी बातें उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप बेसिक केमिस्ट्री में केवल यह सीखेंगे कि शुरुआत किस तरह से किया जाता है और हमें क्या क्या पता हो, जिससे हम आसानी से साइंस की शुरुआत यानी रसायन विज्ञान की शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरह से हम केमिस्ट्री के भी परिभाषा जानेंगे। और ये भौतिक ज्ञान की दो परिभाषाएं कई हैं, और मूल परिभाषा जो है ये परिभाषा है। सेकेंड परिभाषा में हम बता सकते हैं कि प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या होता है, भौतिक ज्ञान होता है। जितने भी प्रकृति या हमारे प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं वो सभी भौतिक ज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित कह लीजिए या प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही कर लीजिए, तो यह भौतिक ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान में हम आसानी से केवल तीन बातें हमें पता करनी है केवल। भौतिक विज्ञान के बाद हम पढ़ाते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। जैसा कि रसायन विज्ञान को हमने बता दिया है, अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री कहते हैं, और केमिस्ट्री का स्पेलिंग होता है CHEMIRSTRY। केमिस्ट्री ये कहते हैं उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन में रसायन विज्ञान को। ये परिभाषा होता है, क्योंकि विज्ञान की शाखा ही है, ये परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन,
संरचना, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है। जो सबसे प्रमुख बात यह है रसायन विज्ञान में, वो यह है कि रसायन विज्ञान में प्रमुखतया हमें 4 बातों को याद रखना होता है। केवल 4 बात हमें अगर याद रहे तो हम आसानी से रसायन विज्ञान की परिभाषा को बतला सकते हैं और आसानी से रसायन विज्ञान की परिभाषा को बता सकते हैं। तो 4 प्रमुख बातें आप जानते हैं, विज्ञान की शाखा ही है, इसलिए बार बार ये कहा जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन पहला हुआ, संरचना, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप कोई भी पदार्थ लेते हैं तो हम पदार्थ का सबसे पहले संगठन देखते हैं कि यह पदार्थ किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, जिसको हम कंपोजिशन कहते हैं, यानी संगठन कहते हैं। पदार्थों का संगठन, यह पदार्थ किस मान लीजिए कोई भी अगर हम उदाहरण ले लें, कोई भी तत्व का कोई भी चीज का उदाहरण ले लें या एक बुक का ले लें, तो वह बुक किस किस चीज पदार्थों से मिलकर बना है। जैसे वह कापी पेज है, पेज किससे निर्मित हुआ है, वह जिससे निर्मित हुआ है वह संगठन होता है। संरचना, उसकी आकृति कैसी है, किस तरह से उसका बनाया गया है, और गुण, उनकी क्या गुण है। गुण तो आप सामान्यतः किताब की जो गुण होते हैं जानते ही हैं। और तथा उनमें होने वाले बदलाव या परिवर्तन, अगर किताब को आप गंदगी या अन्य स्थानों पर रख देंगे तो धीरे धीरे वह गल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा। यह रसायन विज्ञान की जो प्रमुख बातें थी वो पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। प्रमुखतया हमें विशेषकर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें 4 बातों का अध्ययन करना है। केवल 4 बातें हमें पता होनी चाहिए तो हम आसानी से। इसी तरह से जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी भाषा में बायोलॉजी कहते हैं, जैसा कि मैंने विज्ञान के भेद में बायोलॉजी का स्पेलिंग लिखवा दिया है। विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में जो ध्यान देने वाली बात है, केवल 2 बातें हैं। केवल 2 बात हमें पता होना चाहिए। अगर हमें 2 बातें, प्रमुखतया बातें पता होनी चाहिए, अगर हमें पता है तो हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की परिभाषा आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह से जब मैंने भौतिक विज्ञान को बताया था तो उसमें कुछ बातें हैं, जो 3 बातें होती हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें में जो प्रमुख बातें हैं, जिसे भौतिक विज्ञान की जो प्रमुख बातें हैं आप देखेंगे पिछले में, तो देखेंगे पहला है द्रव्य। अगर हमें भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो पहले हमें द्रव्य के बारे में जानना होगा, और इसीलिए मैंने द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, इसीलिए मैंने द्रव्य के बारे में बतलाया है कि द्रव्य को मैटर कहते हैं। MATTER, मैटर मीन्स होता है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। ध्यान देने योग्य बात होती है, प्रत्येक द्रव्य यानी जितनी भी संसार की वस्तुएं होती हैं उनमें कुछ न कुछ भार पाई जाती है और उनको गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, उनको पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, और जिसे मनुष्य यानी हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से आसानी से अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से या के द्वारा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, या हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं लिख सकते हैं, या हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार और दोहरा दूं, यह द्रव्य है, द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, और जो मैटर की डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो इस प्रकार है। इसमें केवल 3 बातें आपको याद करनी पहली है कि द्रव्य वह वस्तु होता है जिसमें भार होता है, दूसरी बात की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, और तीसरी जो बातें होती हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम आसानी से इसका अनुभव या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये द्रव्य की परिभाषा हुआ। इसके बाद हम ऊर्जा की परिभाषा बताएंगे, आज ऊर्जा की परिभाषा पढ़ेंगे। ऊर्जा को अंग्रेजी भाषा में एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा को अंग्रेजी भाषा में एनर्जी कहते हैं। जैसा कि आप लोग सामान्यतः जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने की इकाई को हम ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि ऊर्जा को अंग्रेजी भाषा में एनर्जी कहते हैं, और इसकी परिभाषा जो है वो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का जो सूत्र है, ऊर्जा का सूत्र है, ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान प्रकाश का वेग। अगर हम इसको प्रतीक के रूप में बताएं या संकेत के रूप में बात करें
तो प्रतीक या संकेत के रूप में बात करें तो एनर्जी ई बराबर होता है, द्रव्यमान को अंग्रेजी भाषा में मास कहते हैं, और प्रकाश का वेग का जो संकेतक होता है, संकेत जिसे दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं और प्रकट करते हैं, वह सी होता है। और इसका होल वर्ग है, हमने होल वर्ग कर दिया। ये संकेत के रूप में ऊर्जा का सूत्र हुआ ई बराबर mc²। अगर हम बात करें और फिजिक्स की परिभाषा में जो तीन प्रमुख बातें थी, वो पहला द्रव्य था, दूसरा था ऊर्जा था, और तीसरे की बात कर लें, तीसरा जो था वो ये था कि उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करना, यही था। और इसका अर्थ ये होता है, ऐसी फिजिक्स में और सारी क्रियाएं जैसे दौड़ने, भागने, कूदने पे, उछलने पर जो हम गिरते, झड़ते, या जितनी भी दैनिक या भौतिक क्रियाएं हैं, यूँ कह लीजिए जितनी भौतिक क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को हम कहते हैं उनके अन्योन्य क्रिया। फिजिक्स में तीन मुख्यतः बातें थी, पहली थी द्रव्य, दूसरी थी ऊर्जा, और तीसरी थी उनकी अन्योन्य क्रियाएं। फिजिक्स की परिभाषा में जो मुख्य बातें थी, उन सभी मुख्य बातों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आप आसानी से लिखे हुए कथन दिए गए हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें, हमने आज बेसिक कॉन्सेप्ट में या बेसिक केमिस्ट्री में मैंने तीन प्रमुख बातें को हमने बताने की कोशिश की है और समझाने की बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीन बातों को मैंने टॉपिक में लिया है कि इनकी परिभाषा कैसे बतलाइए। जिनको भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। इनका जो लैटिन वर्ड है, हम यहाँ सीखेंगे लैटिन वर्ड। इनकी लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा अगर हम भौतिक ज्ञान कहें फ्यूसिस है, कहीं कहीं अन्य बुक में फ्यूसिस दिया है FUSIS, और कहीं प्रमुख बुकों में PHYSIS दिया है। इसका जो अर्थ होता है वो नेचुरल इवेंट्स होता है, अर्थात कहने का जो अर्थ है हिंदी भाषा में प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, भौतिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान के अंदर को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, और इसकी लैटिन भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं वो कीमिया कहते हैं। इसका जो अर्थ होता है ब्लैक आर्थ सॉइल, मिट्टी, यानी जो मिस्र के निवासी थे या मिस्र देश था, वहाँ की जो मिट्टी होती थी ज़्यादातर काली मिट्टी होती थी। इजिप्ट जिसको बोलते हैं, मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, वहाँ की मिट्टियाँ काली थी, और काली मिट्टी होने के कारण वहाँ की जो कीमिया वहाँ के लोग कहने लगे, उस देश को केमी भी कहते हैं या कीमिया कहते हैं। कीमिया की वजह से इस केमिस्ट्री वर्ड का निर्माण हुआ लैटिन वर्ड से। इसी तरह से जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को बायो और धनलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, और बायो की बात करने तो इसको लैटिन वर्ड में बायोस कहते हैं, और लॉजी की बात करने तो लोगोस कहते हैं। लोगोस और बायोस और लोगोस। बायोस में होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब आप आसानी से जानते हैं जीवन या जीवो या जीव, जीवन या जीव। अगर हम बात करें जीवन या जीव, और लोगोस में स्टडी, यानी हम जीवन या जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। हम अगले वीडियो में इसी तरह से बेसिक केमिस्ट्री में आपको धातु, अधातु, उपधातु और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और तत्व के बारे में अगला वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग इसको आसानी से शेयर कीजिए, और क्यूरियोसिटी क्लासेस को ध्यान से, इसका जो अर्थ होता है वो जिज्ञासा क्लासेस, जितने भी हमारे जिज्ञासु बच्चे हैं वो सभी आसानी से इस क्लास को ज्वाइन करें। आसानी से प्रत्येक दिन वीडियो बनाए जाएंगे और आप आसानी से अध्ययन करें। ये बेसिक क्लास नंबर पहला था। इसी तरह से इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक केमिस्ट्री की थ्योरी के साथ, परिभाषा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।